नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट संस्कृत पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस को देखेंगे। पेपर 1 माध्यमिक के लिए होता है, ठीक है, और पेपर 2 जो होता है वो हायर सेकेंडरी यानी कि उच्च माध्यमिक के लिए होता है। माध्यमिक यानी 9th और 10th के लिए, और 11th और 12th के लिए वो उच्च माध्यमिक पेपर 2 होता है। तो जो लोग भी 2023 में इस बार बिहार स्टेट देने वाले हैं संस्कृत से, वो इस सिलेबस को देखेंगे और उस हिसाब से अपनी तैयारी को करेंगे। तो जो भी आपने ग्रेजुएशन और अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है वही सारी चीज़ें इसमें सिलेबस में है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस में क्या सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो ये 150 मार्क्स का होगा, और 150 मार्क्स में 100 मार्क्स आपका सब्जेक्ट पेपर यानी कि संस्कृत, और 50 मार्क्स जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड और बाकी मैथ, रीजनिंग, जीएस से रहेंगे। 50 मार्क्स के क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड और मैथ्स, रीजनिंग, जीके से रहेंगे, और 100 मार्क्स के प्रश्न जो है वो संस्कृत से रहेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग संस्कृत के सिलेबस को देख लेते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 में है व्याकरण, जो आपको लघु सिद्धांत कौमुदी से पढ़ना है, जिसके अंतर्गत आपको संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 2 में यहाँ पे आपको उपजीव्य काव्य का सामान्य परिचय, जिसमें आपको रामायण, महाभारत और पुराण को पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको संस्कृत साहित्य का इतिहास, जिसमें आपको नाटक, गद्य, कथा साहित्य, गीति काव्य और काव्य शास्त्र पढ़ने हैं। उसके बाद पद्य साहित्य में आपको पूर्व मेघदूत पढ़ना है, ठीक है, जो कालिदास के द्वारा विरचित है। अगला आपको रघुवंशम का द्वितीय सर्ग पढ़ना है। फिर किरातार्जुनीयम का आपको प्रथम सर्ग पढ़ना है, भारवी के द्वारा विरचित है। अगला है यूनिट 5। यूनिट 5 में आपको वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ना है, जो भट्टोस दीक्षित के द्वारा विरचित है, ठीक है। और इसमें आपको कारक प्रकरण पढ़ना है, वाच्य परिवर्तन पढ़ना है। उसके बाद गद्य साहित्य में आपको कादम्बरी का शुकनासोपदेश, बाणभट्ट द्वारा विरचित, और गद्य साहित्य में आपको शिवराज विजय पढ़ना है। अगला है नाट्य साहित्य। नाट्य साहित्य में आपको अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ना है, ठीक है, स्वप्नवास वदत्तम पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 10 में ऋग्वेद संहिता में आपको अग्नि सूक्त, सावित्री सूक्त, विष्णु सूक्त, इंद्र सूक्त, उषस सूक्त और सूर्य सूक्त पढ़ने हैं। अगला है कठोपनिषद, जिसका आपको प्रथम अध्याय पढ़ना है। फिर उसके बाद व्याकरण में आपको राम, लता, साधु, ठीक है, और आगे जो भी आपको यहाँ पे शब्द दिख रहे हैं, ठीक है, इन सभी के आपको शब्द रूप पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको धातु रूप, जो कि 5 लकार में पढ़ना है। इन सारे धातु के आप सबको धातु रूप पढ़ने हैं। और फिर है वैदिक साहित्य का इतिहास। वैदिक साहित्य के इतिहास में वेदों का काल, वेदों की विषय वस्तु, इसका संक्षिप्त परिचय, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ठीक है, और वेदांगों का सामान्य परिचय पढ़ना है। अगला है व्याकरण, जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज के द्वारा जो विरचित है उससे पढ़ना है, जिसमें माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार, इसके बाद समास प्रकरण पढ़ने हैं। फिर यूनिट 14 में है काव्य दीपिका, जो कि कांति चंद्र भट्टाचार्य के द्वारा विरचित है। इसमें काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद, शब्द शक्ति, काव्य गुण और काव्य रीति को पढ़ना है। उसके बाद सबसे अंतिम में अलंकार परिचय, जिसके अंतर्गत आप सबको अनुप्रास अलंकार, यमक, उपमा, ठीक है, अनन्वय, रूपक, संदेह और आगे जितने भी अलंकार आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अलंकार आपको पढ़ने हैं, ठीक है। फिर है छंद परिचय, जिसके अंतर्गत आपको ये सारे छंद पढ़ने हैं, अनुष्टुपार्या, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति इत्यादि छंद आपको पढ़ने हैं। तो टोटल पेपर 1 के सिलेबस में इतने टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। आपने पहले से ही पढ़ रखा होगा, आपको बस अच्छे से अब इसको रिवाइज़ करना है। और उसके बाद ये तो 100 मार्क्स का संस्कृत हो गया। उसके बाद 50 मार्क्स का आपको यहाँ पे
सिलेबस फॉर आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल, ठीक है, जो 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं। सबसे पहले अब ये देखते हैं, यूनिट 2 में आपको 2 चीज़ें होंगी, आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल्स, जिसमें आर्ट ऑफ टीचिंग से आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपने बीएड में पढ़ा होगा, बीएड और सीटेट में, ठीक है। तो उसमें जो भी आपने टीचिंग के बारे में पढ़ा होगा वो यहाँ पूछे जाएंगे, जिसमें आपको सिलेबस भी दे दिया गया है, जो बीएड में आप सबने पढ़ा होगा, यही सारी चीज़ें बीएड में पढ़ने को होती हैं, जिसमें टीचिंग और लर्निंग और टीचिंग ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग मेथड्स, लेसन प्लान, ठीक है, माइक्रो टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस, फिर है इफ़ेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम, टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी, क्वालिटीज़ ऑफ टीचर, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये सारी चीज़ें बीएड के सिलेबस में हैं, तो आपने ऑब्वियसली पहले पढ़ा होगा, तो यही सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर है करिकुलम, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑफ लर्निंग। फिर अदर स्किल्स बी में है, यहाँ से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टीचिंग वाले से 30 मार्क्स के, जिसमें आपको जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पेपर 1 में पूछी जाएंगी। तो 2019 में जो पेपर हुआ था एस्टेट पेपर 1 का, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है टेलीग्राम चैनल का, आप लोग वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पे आप प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर सकते हैं। जो संस्कृत का 100 मार्क्स का प्रश्न पूछा गया है और 50 मार्क्स का जो अदर टीचिंग वाला और जीएस वगैरह पूछा गया है, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा 150 क्वेश्चंस। तो आप वो पीडीएफ डाउनलोड करके उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग ऐसे ही पेपर 2 के सिलेबस को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।